मैं अभी चौथा गद्यांश लेकर आया हूँ जो राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ यानी किरणें नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। इसमें भी कुछ शब्दों के जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ दिया हुआ है। प्रवाह यानी बहाव, अनंत अंतहीन, तादात्म्य एकात्मकता या एक साथ मिलना, रश्मियाँ यानी किरणें, नित्य मानी हमेशा, भुवन लोक संसार, अमृत मनी अमरता या मिठास, अजर मनी जो बूढ़ा ना हो, अमर जो ना मरे, सततवाही लगातार बहने वाला, उत्थान उठाना या उन्नति, घात लगाना या घात यानी टकराव, संघर्षपूर्ण मार्ग। तो पहला प्रश्न वही है, यानी प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पहला यानी के पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और वासुदेव शरण अग्रवाल जी लेखक हैं इसके। दूसरा प्रश्न है, भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का तादात्म्य सहस्रों वर्षों से है। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश जो दिया है वह जन का प्रवाह अनंत होता है। लेखक की मान्यता है जन का प्रवाह अनंत काल से बहता चला आ रहा है। इस जन धारा का समय अनंत है। इस समय की गणना करना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो जब तक सूर्य की किरणें नित्य प्रातः काल इस लोक को अमृत से भरती रहती हैं, तब तक यह राष्ट्रीय जीवन अमर रहेगा। पांचवा प्रश्न है, जन का सतत प्रवाही जीवन किसके समान है। जन का सतत प्रवाही जीवन एक नदी के प्रवाह के तुल्य है। नदी का प्रवाह उतार चढ़ाव, घात प्रतिघात एवं उत्थान पतन से युक्त है, फिर भी उसमें चिरंतनता है। जन का प्रवाह इसी प्रकार सतत प्रवाही है। तो ये था आपका चौथा गद्यांश, और कल फिर एक दूसरा गद्यांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।